Friends, welcome back, and this is my second video related to studies in Germany. And in the first video I told you why German can be a very good destination for all of you who aspire to get quality education in top global universities, and why students from India they prefer Germany for higher education. What are the advantages? Now, as I told you in the previous my video that जर्मन की कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके चलते इंडियन स्टूडेंट्स जर्मन को प्रेफर करता है। सबसे बड़ा एडवांटेज इज़ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ विद अफोर्डेबल फीस, फीस बहुत कम या ज़ीरो फीस इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी। तो इंडियन स्टूडेंट्स के विद इन रीच वो फी स्ट्रक्चर आता है। एंड एमएस के लिए अगर एस्पायर कर रहे हैं आप तो सबसे बेस्ट ऑप्शन पूरे वर्ल्ड में जर्मनी की है। वाई? बिकॉज द वैल्यू फॉर मनी इज़ देयर। आई मीन 10-15 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके आपको मास्टर्स का प्रोग्राम मिलता है जर्मनी में, एंड स्टूडेंट्स ये 10-15 लाख जो अमाउंट है इसको भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं। मेरे बहुत से वीडियोज़ हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ मैंने पब्लिश किए हैं, in which they are telling that they are getting scholarship also in MS, and eventually they will be spending zero money for their entire MS program. Unlike US where MS program can be very costly, Germany में MS program either is very cheap or you don't spend at all. Now last year some public universities, like in India also there are two kind of universities, private universities and public universities. In Germany also there are public universities we call best public universities, like in India we call the best government or public universities at IIT, Indian Institute of Technologies, IIMs, so IIScs, these are the best universities. So in Germany they are called technical universities, and I showed you TU 9 technical universities, but then there are some more universities which are as good as technical universities. India में वैसा है जैसे सारे IITs बेस्ट ना, मतलब सारे IITs ही टॉप रैंकिंग पे हैं ऐसा नहीं है। कुछ NITs भी ऊपर आते हैं, कुछ IICs आते हैं। IIC बेंगलोर इज़ वेरी गुड, ट्रिपल IITs आर वेरी गुड, ट्रिपल IIT बेंगलोर, ट्रिपल IIT हैदराबाद, एंड देन IIT वारंगल, IIT त्रिची, IIT सूरतकल, दे आर वेरी NIT सूरतकल, NIT वारंगल, NIT कैलिकट, दे आर वेरी गुड NITs। सो जर्मनी में भी ऐसी 15 to 20 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं एंड ऑलमोस्ट एट ज़ीरो फीस। सो पिछले साल कुछ ऐसा हुआ कि सम पब्लिक यूनिवर्सिटी स्टार्टेड चार्जिंग फीस फ्रॉम एक्सटर्नल स्टूडेंट्स, आई मीन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, दो उसकी चलते उनकी क्वालिटी एडमिशन बहुत रिड्यूस हुआ एंड जर्मन गवर्नमेंट इज़ अगेन थिंकिंग दैट व्हाट टू डू। आई मीन should we start making the education free for these universities, because the craze for Germany was largely because of fees, and they were getting the best talent from India, and that every good university wants to have best talent, best student in the campus. So अभी भी majority 80% प्लस जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में वो फ्री अफोर्डेबल एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है। लेकिन जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने चार्ज करना स्टार्ट किया फीस इंटरनेशनल स्टूडेंट से, उसके चलते इतना न्यूज़ इंडिया में फैल गया कि अब जर्मन में फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगा। सो लेट्स डेविएट एंड लेट्स स्टार्ट टेकिंग एडमिशन समवेयर एल्स। Let me tell you friends, you can inquire it, you can confirm it on the internet or other genuine sources that majority of public university, and when I am saying majority that means 80% plus public university Germany में including top public universities, technical universities, वो फ्री एजुकेशन इम्पार्ट करती हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। दैट मीन्स द फी स्ट्रक्चर इज़ नॉट देयर। अब जैसे बाकी जगह पे हमारे पास सोर्सेज, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ रिड्यूस हो रही हैं। यूके और कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंटली नहीं जा रहा है, एंड चाइनीज़ स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है इन यूनिवर्सिटीज़ में, तो इनका मिला जुला इम्पैक्ट है। सो इवेंचुअली नटशेल में क्या है कि जर्मनी हैज़ कम अप एज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर हायर एजुकेशन। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी, स्पेशली अगर आपको एमएस करने जाना है तो बहुत अच्छा है। एमएस करने के लिए यूएस आपका महंगा पड़ जाएगा, तो जर्मनी आपका बेस्ट है। पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी यूएस बहुत अच्छा है डायरेक्ट पीएचडी के लिए, क्योंकि डायरेक्ट पीएचडी जर्मनी वगैरह में नहीं होता। एमटेक के बाद पीएचडी, मास्टर्स का पीएचडी होता है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी यूरोप में थोड़ा सा कम होता है, तो आपके पास वो ऑप्शन भी है।
अब मैं आपको आज कुछ टॉप जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एंड मे बी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई विल ऑल्सो शो यू, जो बेसिकली बहुत ही फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन, उसका फोटोग्राफ है जो यूनिवर्सिटी, और मैं अभी आपको कुछ और यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा जर्मनी में जहाँ पे एजुकेशन इज़ ऑलमोस्ट फ्री एंड यू कैन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग दिस। सो फ्री एजुकेशन इन जर्मनी। सो ये मैं आपको एक आर्टिकल जो मैंने लिया था, आई थिंक एम्बेसी से लिया या किसी जनरल सोर्स से लिया था, ऑल पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर फ्री। ये जर्मनी में ऑल मतलब मेजॉरिटी दे आर फ्री। हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री, जैसे मैं कुछ नाम अभी आपको बताऊंगा, वो फ्री हैं। एंड बाकी जगह आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फीस चार्ज की जाती है, ट्यूशन फीस चार्ज की जाती है। एंड जर्मनी में ऐसा नहीं है। जो मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ्री हैं, एंड दैट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू इंडियन स्टूडेंट्स कि वो यहाँ पे जाके अपना एजुकेशन परस्यू करें। और यहाँ पे एक तो नो फीस है, आपका ट्यूशन फीस नहीं है, एंड यस देयर इज़ अ स्कॉलरशिप ऑल्सो। अगर आप इनको दोनों को कंबाइन करके रखेंगे तो आपका टोटल एजुकेशन फ्री हो सकता है। And I have interacted with Indian students, those who got selected, and they are saying that their education is free. तो आपके पास स्कॉलरशिप ही है, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था डार्ट स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में, वो आपके पास बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं जो जर्मनी में एजुकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास और भी टीचिंग असिस्टेंटशिप एंड रिसर्च असिस्टेंटशिप की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप इनको TARA को यूज़ कर सकते हैं अपना साथ में मनी अर्न करने के लिए, सो दैट आपका एक्सपेंडिचर खर्चा निकल जाए। और भी एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी के बाहर भी तुम कमा सकते हो। तो इसके चलते आप जर्मनी में ऑलमोस्ट फ्री पढ़ सकते हो, एंड दैट इज़ फैक्ट। दैट इज़ फैक्ट। यू नीड टू ट्राई दैट, यू नीड टू बेसिकली एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर थिंग। और मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में ये बताया भी था कि जर्मनी में 2 टाइम पे एडमिशन होता है। देयर आर 2 सीजन्स ऑफ एडमिशन, एक समर और एक विंटर होता है। जैसे इंडिया में भी समर एंड विंटर है, जर्मनी में भी समर एंड विंटर है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मार्च से लेके जुलाई तक समर एडमिशन होता है। मार्च में आप अप्लाई करते हो अगस्त सीजन के लिए, दैट गैप इज लेस। सो आप अगर मार्च में आप फॉर्म भर रहे हो, मार्च से लेके जुलाई तक अगर आप फॉर्म भर रहे हो, तो अगस्त में आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। इसको समर एडमिशन बोलते हैं इंडिया में। सिमिलरली अक्टूबर से लेके जनवरी तक अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो जनवरी में ही क्लासेस होती हैं। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक अगर आप कर रहे हो टू बी स्पेसिफिक, तो आपकी जनवरी में क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो 2 सीजन है इंडिया में, लेकिन समर सीजन बहुत बड़ा है, विंटर सीजन बहुत कम है। इंडिया के अंदर समर सीजन इज ऑलमोस्ट 85% एंड 15% सीट्स आती हैं आपकी विंटर सीजन में। MS और PhD के लिए दोनों सीजन होते हैं, लेकिन MTech MS PhD के लिए समर सीजन होता है। MTech नॉर्मली विंटर में नहीं आता इंडिया के केस में। अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो अब अगर आप टारगेट कर रहे हैं दैट इज 2025, दैट टू समर। समर का मतलब ये है कि भाई मेरे को मार्च के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है 2025 में, और मे बी कि मेरा जो डिग्री है वो मेरे को जून जुलाई 2025 में मिलेगी। उसके बाद मेरे को जर्मनी ज्वाइन करना है। अब मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं BTech फाइनल ईयर में हूँ, या मैं MTech फाइनल ईयर में हूँ, या मैं पास आउट हो चुका हूँ, और अब मेरे को जर्मनी जाना है 2025 में समर्स में। समर स्टार्ट होता है मार्च के बाद, मार्च अप्रैल मई जून, हर यूनिवर्सिटी का अलग है। अनलाइक इंडिया में सारे IITs में एडमिशन अगस्त मंथ में होता है। IIT NIT सब में अगस्त में आपका समर स्टार्ट हो जाता है, समर सीजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक का अलग है, ड्रेसडेन का अलग है, बर्लिन का अलग है। हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा गैप है, 2-4 मंथ का भी गैप हो जाता है। सो बेसिकली दैट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी कि आपका BTech आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाए, MTech आपका कंप्लीट हो जाए, फिर आप अगर चाहते हैं अगस्त में ज्वाइन करना अगस्त में, सितंबर में ज्वाइन करना है सितंबर में, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी का टाइमलाइन होता है, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो दैट मीन्स अगर आपको 2025 में जाना है जर्मनी, समर्स में जाना है 2025 में आपको जर्मनी, तो आपको फॉर्म्स जो हैं वो सितंबर के बाद आपको देखना स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक आपको फॉर्म भरने हैं, डेडलाइंस अक्टूबर 2024 से लेके दिसंबर 2000 या जनवरी 2025 या दिसंबर 2024 तक आपके फॉर्म्स आपको भरने हैं, एप्लीकेशन की डेडलाइंस हैं। और जर्मनी के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने डिसाइड किया मेरे को जर्मनी जाना है, फ्री एजुकेशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में लेनी है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए जो टाइम लेते हैं, 1 या 2 मंथ ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है उनका, वो टाइम ले सकता है, वो प्रोसेस आपको जल्दी स्टार्ट कर देनी है। सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो जर्मनी की फ्री एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखो इसमें जो यूनिवर्सिटी बर्लिन यूनिवर्सिटी है फ्री जो यूनिवर्सिटी,
उसमें हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी, हैम्बोल्ट यूनिवर्सिटी जिसका मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था, लुडविग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, RWTH बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड, टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपका म्यूनिक बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड, RWTH टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, ये दोनों आपकी गेट के थ्रू भी स्टूडेंट्स को लेती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, फ्रेबर्ग यूनिवर्सिटी, सो ये फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन बहुत आपकी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, लुडविग यूनिवर्सिटी, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, these are very reputed universities which offer you free education. And friends, ये competitive, ये basically difficult नहीं है, you can get admission in these universities, only thing is you need to follow the proper procedure and start applying. ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी जर्मनी में वो बेसिकली आपका जो फ्री एजुकेशन ना दें, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज नहीं करती हैं, मेजॉरिटी आपका ट्यूशन फीस चार्ज नहीं कर रही हैं, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी अभी है। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ ऐसी बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मॉडरेट फीस चार्ज करती हैं, मॉडरेट फीस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और मैंने आपको कई बार बोल दिया कि हम फीस जो देते हैं उसका पर्पस है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलना चाहिए। अगर मैं 15-20 लाख इन्वेस्ट करता भी हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करता हूँ, आप भी जानते हैं कि यूएस की भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक नहीं है। तो अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 10-15 लाख इन्वेस्ट करता भी हूँ और मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, दैन इट इज़ वर्थ इट। लाइक इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो आपके पास ये जो बिट्स हैं, बिरला इंस्टीट्यूट्स हैं, आपका जो वेलूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिरला इंस्टीट्यूट है, थापर है, ये कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और स्टूडेंट पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ से अच्छे जॉब लेके निकलता है। वैसे ही ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, ये कुछ नाम हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ से आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। और इसका भी कंपैरिजन बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से वर्ल्ड ओवर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके साथ अगर कंपैरिजन करोगे तो काफ़ी कम है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपको टारगेट करनी है, जो फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन इन जर्मनी, टॉप यूनिवर्सिटीज। वैसे तो देयर आर 200 यूनिवर्सिटी का एक लिस्ट है, मैं वीडियोस का बना रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 200 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में। देखो छोटा सा कंट्री है, लेकिन ये 200 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती हैं, और उनका रैंक, कईयों का रैंक बहुत अच्छा नहीं है। ये तो मैं वो दिखा रहा हूँ जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ्री एजुकेशन देती हैं और रैंक बहुत अच्छा है। तीनों चीज़ें हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ्री एजुकेशन देती हैं, रैंक बहुत अच्छा नहीं है। फिर आप बोलोगे रैंक अच्छा नहीं तो सर जॉब कैसे लगेगा? उसका एक कैच है, और कैच ये कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर चले जाओगे, लेकिन अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ से जाने से पहले अगर जर्मन एज अ लैंग्वेज सीख लोगे, जर्मनी अगर आपको आती होगी, तो जर्मन लैंग्वेज के बेस पे आप वहाँ पे अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब आप जाने से पहले जर्मन सीख लो तो आपको जॉब मार्केट में एंट्री आराम से वहाँ पे मिल जाएगी, एंड यू कैन गेट इनटू द जॉब मार्केट इमीडिएटली आफ्टर योर कोर्स इज अकम्प्लिश्ड, कोर्स इज कंप्लीट। तो वो एक कैच है। तो अगर मैं आपको टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी जर्मनी जहां फ्री एजुकेशन है, वो लिस्ट एक दे रहा हूं, 10 से 20 यूनिवर्सिटी जिनमें आप टारगेट करेंगे, जिनमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को, इंडियंस को एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन बिग अपॉर्चुनिटी अगर आप जाना ही चाहते हैं जर्मनी में, वहाँ सेटल होना चाहते हैं, वहाँ अच्छी जॉब करना चाहते हैं, तो 200 पब्लिक यूनिवर्सिटी और यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी जो आपको बिना स्कॉलरशिप के, बिना फीस के आपको एजुकेशन देंगी, और उसके बाद आप जॉब भी ले सकते हैं जर्मन लैंग्वेज सीख के। स्टडीज़ आपकी इंग्लिश में होगी, लेकिन जर्मन लैंग्वेज से आप कर सकते हैं। RWTH बहुत रेप्यूटेड है, एर्लांगन बहुत रेप्यूटेड है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। फिर ये आपकी 3 और यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, लुडविग यूनिवर्सिटी, गोथे यूनिवर्सिटी, हैम्बर्ग, वर्सबर्ग। सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने आपको बताई, जहाँ पे पिछले कुछ टाइम से इंडिया जो यूरोपीडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, स्कॉलरशिप्स मिले हैं और अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। आप जानते हैं यूरोपीडिया के ऊपर वी ओनली रिकमेंड यू दोज यूनिवर्सिटीज़ और दोज ऑप्शंस विच आर रियली गुड, बिकॉज वी कंपेयर इट विद IIT सिस्टम। और आप ये भी जानते हैं यूरोपीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इनफैक्ट द ओनली प्लेटफॉर्म जो स्टूडेंट्स को मेंटरिंग करता है IIT सिस्टम में जाने के लिए। तो ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे जो अलग अलग यूनिवर्सिटी का कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद
we recommend students only those universities which are quality universities, better than IIT, I will say. In terms of exposure, in terms of infrastructure, in terms of quality of education, in terms of opportunities after graduation, तो हम आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताते हैं. एंड आई थिंक यू शुड एस्पायर, और जितना आप ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे उतना आपका करियर अच्छा होगा, दैट वी स्ट्रांगली बिलीव. सो फ्रेंड्स, सारे इनहिबिशन हटा दो. अगर आप 2025 समर्स टारगेट कर रहे हैं जर्मनी में, this is the time you are to get in contact with the mentors of Europedia. It takes 6 months, 6 मंथ का आपका पीरियड है. अनलाइक इंडिया जहाँ कम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में आप 1 साल लगाते हैं, फिर एडमिशन प्रोसेस सारी 2-3 महीने में होती है. यहाँ कम्पिटिटिव एग्जाम कोई नहीं है, सारी प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस है. इट टेक्स 6 मंथ्स. सो स्टार्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर, स्टार्ट फ्रॉम अगस्त. नाउ अगस्त सितंबर से स्टार्ट करेंगे तो जनवरी में तक आप सारा कंप्लीट कर लेंगे, और फिर आपको एडमिशंस अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट होंगी, एंड समर्स में यू कैन ज्वाइन जर्मनी. All the very best, and now this simply means thank you.